Hello and welcome all in my Ghatna Chakra series. We will continue with the next session of the South Indian Chirachola and Pandyas, Chalukyas, Pallavas. Okay. So next question: how many Alvars and Nayars are there according to tradition? पूछ रहे कितने अलवर्स और नयर्स से। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अलवर और नयर्स में क्या डिफरेंस था। देखिए, अलवर्स वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु. Alvars were the devotee of Lord Vishnu, whereas Nayars were the devotees of Lord Shiva. Nayars were the devotees of Lord Shiva. When it comes to Alvars, there were 12 Alvars and 63 Nayars. Okay, where is option number 1 is correct. 12 Alvars and 63 Nayars. Next question: two of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct. पूछ रहे हैं ancient literature के बारे में कौन सा statement सही है. Okay, कौन सा statement correct है. पूछ रहे हैं कि इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मेटेरियल कल्चर. बोल रहे हैं कि संगम लिटरेचर में किसी मेटेरियल कल्चर के बारे में नहीं दिया है. बोले तो सोसाइटल, इकोनॉमिकल, किसी चीज़ के बारे में मेंशन नहीं, ऐसा नहीं है. और सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर है संगम लिटरेचर. वन ऑफ द ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर है और इसमें सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन सबके बारे में मेंशन है. ठीक है ना, सब चीज़ों के बारे में मेंशन है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकंड पूछा है कि द सोशल क्लास ऑफ वर्ण वर नॉन टू द संगम पोइट्स. यस, जो वर्ण की क्लासिफिकेशन है वो संगम पोइट्स को पता थी. ओके, नेक्स्ट संगम पोएम हैज़ नो रेफरेंस टू वॉरियर. नहीं, संगम पोएम्स में वॉरियर एथिक्स, मैजिकल फोर्सेस सबके बारे में एक्सप्लेन किया गया. ओके, सबके बारे में एक्सप्लेन किया गया. तो ये भी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ. इससे आप याद कर सकते हो कि क्या चीज़ मेंशन, क्या चीज़ मेंशन है. ओके, क्या चीज़ मेंशन है. वॉरियर्स के बारे में मेंशन है, मैजिकल फोर्सेस के बारे में मेंशन है, इकोनॉमिकल, रिलीजन, सोशल कंडीशंस के बारे में मेंशन है और मटेरियल कल्चर के बारे में उस टाइम का जो भी था सब कुछ मेंशन है संगम लिटरेचर में. नेक्स्ट, फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ विच एंशिएंट साइट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड रिगार्डिंग ब्रिस्क ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा. पूछ रहा है कि ऐसे कौन सी एक्सकेवेशन साइट है जिससे वी गेट टू नो द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रोम. ओके, रिगार्डिंग द ब्रिस्क ट्रेड. So from the location called Aurika Meadow, from the Aurika Meadow, which is in southeast coast region of India at Pondicherry में ये region पड़ता है. From where we get to know the relations between India and Rome. Okay. Next question number 54. Question number 50. The foremost Indian Roman trade station in India was at कहाँ पे है? Aurika Meadow, which is in Pondicherry. पूछ सकता है कि this excavated site which tells about the relations between India and Rome is at Aurika Meadow, which comes in which union territorial state. से पूछ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए. This is in Pondicherry. Okay. Next question: which of the following ports was known as the Poduke to the author of the Periphelis of जिसने ये बुक लिखी है उसके ऑथर को, जिसने बुक लिखी है कौन से पोर्ट को उन्होंने पोदू को पोर्ट बोला है. विच पोर्ट? अवरिका मैदू. ओके, अवरिका मैदू. ओके, विच पोर्ट वाज नॉन दिस अवरिका मैदू. Okay, now welcome back to this. Sorry due to some interruption. मेरे क्लास थोड़ा due to some outside interruption मेरे को थोड़ा क्लास रोकना पड़ा, पॉज करना पड़ा. Okay, now get back to this Poduke. Okay, this port of Poduke जो था उसको अरिका मैडू भी कहते थे और ये हमें पता पोंडुचेरी में था. ओके, नेक्स्ट, द रोमन सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड. कहाँ पे मिला? अरिका मैडू में. ओके, नेक्स्ट, जहाँ पे भी आप इंडिया रोम रिलेशंस जो भी है, आपको रोम का नाम जहाँ भी मिले संगम एज में, तो अगर किसी रीजन के बारे में पूछा है तो आपको मार्क करके आना है अरिका मैडू. नेक्स्ट,
एम्फोरा जार इज जो एम्फोरा जार था, एंशिएंट जार था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग और नैरो नेक हुआ करती थी उसकी, ठीक है ना, ओके और उसमें दोनों साइड में हैंडल थे, ऐसे दोनों साइड में हैंडल थे। तो ये कहीं ना कहीं एंशिएंट रोम एज जो तो इसको वाइन या फिर ऑयल कंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, ओके। तो इज में परफोरेटेड जार था, पेंटेड ग्रे था, ब्लैक और रेड नहीं, टॉल डबल हैंडल्ड जार था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट इन मेंशन संगम लिटरेचर, पूछ रहे कौन सी डायनेस्टी संगम लिटरेचर में मेंशन नहीं है। कदम, कौन सी? कदम मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। चेरा चोला पांड्या इन सब के बारे में डेफिनेटली आप कॉमन सेंस है वो आप कर लोगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ तमिल कंट्री ड्यूरिंग द संगम एज, कौन सी नहीं थी? संगम एज के टाइम पे कौन सी रूलिंग डायनेस्टी नहीं थी? पल्लवा नहीं थी, चेरा चोला पांडवा, CCP, these were the ruling dynasty during Sangam age, ठीक है। पल्लवा was not ruler of this age, उस एज के पल्लवा रूलर नहीं है, got it। नेक्स्ट, रिलीजन एंथोलॉजी, एक रिलीजन एंथोलॉजी कुरान के नाम से, कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में वो लिखी गई है? वो तमिल में लिखी गई है। किसमें? और उसको कह सकते हो एज बाइबल, तमिल लिटरेचर का बाइबल बोला जाता है उसको, तमिल लिटरेचर का बाइबल। और वो लिखी किसने है? पहले तो इसको बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर, बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर, ओके। नेक्स्ट, लिखी किसने है? इट वाज रिटन बाय पोएट तिरुवल्लुवर, ओके। इट वाज रिटन बाय पोएट तिरुवल्लुवर, ओके, तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड लघु वेदा, कौन सा तमिल टेक्स्ट लघु वेदा कहलाता है? कुराल। सो द अदर नेम ऑफ कुराल इज ऑल्सो लघु वेदा, लघु वेदा, एंड आई ऑलरेडी मेंशन यू द ऑथर तिरुवल्लुवर, ओके। सो अदर नेम ऑफ कुराल इज ऑल्सो लघु वेदा, ठीक है ना, लघु वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वटाकिरुतल एज मेंशन इन संगम पोएम, ओके। सो अगर ये हम देखें, ये a king defeated in a battle committing ritual suicidal by starving himself to death. ये प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को क्या बोलते थे? This practice is called वटाकिरुतल। When a king got defeated in a, जब कोई राजा युद्ध में हार जाता था तो he used to, वो कहीं ना कहीं अपने आप सुसाइड कमिट करता था कि अपने आप को भूखा रखे, ठीक है ना, स्टारवेशन से अपने आप सुसाइड कमिट कर लेना, ठीक है ना, when he got defeated in the battle, so this practice is called as वटाकिरुतल, and this is mentioned in Sangam poem, this is mentioned in Sangam poem. Next question, who among the following was the author of Tamil Ramayanam और रामावतारम जिसका नाम था, उसके author कौन थे? कंबन, कंबन important है, okay, कंबन was the author of रामावतारम या फिर तमिल रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू, कितने क्वेश्चन है? ओके, तो एक्सप्लेनेशन है, uh, 91 questions, okay, how many questions? 91 questions, enough for the Sangam age, okay. Next question, with reference to cultural history of medieval India, consider the following statements. Siddhas of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry, okay, जो तमिल रीजन के जो सिद्धार्थ और सिद्धार्थ थे, they condemned, कहीं ना कहीं उन्होंने idolatry, कहते हैं कि मूर्ति पूजा, okay, condemn किया, okay. लिंग्यात of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy, जो लिंग्यात थे कन्नड़ रीजन के, एक तरीके से इनको एथनिक ग्रुप बोल सकते हो आप, ठीक है ना, दोनों को, ठीक है ना, दे वाज हु यूज्ड टू लिंग्यात वर यूज्ड टू लिव इन कन्नड़ रीजन, ऐसे पूछ ले गया, एंड सिद्धार्थ वाज टू यूज्ड इन तमिल रीजन, ठीक है ना। सो लिंग्यात डेफ क्वेश्चन, इन्होंने जो रीबर्थ की जो थ्योरी है इसको रिजेक्ट किया और कास्ट हियरार्की को भी रिजेक्ट किया। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, लिंग्यात रिजेक्टेड द कास्ट हियरार्की और रीबर्थ, whereas Siddharth condemned idolatry, okay, condemned idolatry,
ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिद्धास आर ट्रेस बैक टू संगम पीरियड, बट द वर्ड सिद्धा इज नॉट फाउंड इन संगम लिटरेचर. इट इज probably linked with the origin and development of Shaivism, Siddhanta philosophy, Tantric science and technology in South India. Siddhas means refined monotheism, condemn and idolatry. फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट. और ऐसे याद कर लीजिए थोड़ा फैक्चुअल, मतलब ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है कि आपको जानना है इनकी हिस्ट्री सिद्धार्थ की ये वो, नहीं. उतना आप करोगे ना हिस्ट्री आपको कंप्लीट ही नहीं होगा. हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए बोलते हैं कुछ प्रिसाइसली पढ़ो. क्वेश्चन फॉर्म में पीसेस वगैरह एग्जाम के क्वेश्चन हो, मतलब जो हिस्ट्री है आप उस फॉर्म में याद कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग्यात ऑफ कन्नड़ रीजन चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट attributed by a certain group of Brahmins. They also question theory of rebirth. They encouraged okay. Siddhas traced back to the Sangam period. Okay, हाँ. लिंग्यात of Kannada region challenged the idea of caste. हाँ, इन्होंने लिंग्यात ने they rejected the caste hierarchy जो थी. Okay, और some dominance of Brahmin group. Okay, definitely correct. They also questioned the theory of rebirth की theory को भी question किया. Correct. रीमैरिज को विदों की एनकरेज किया. डिसअप्रूव द पुबर्टी मैरिज. देखिए कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए थोड़ा लिबरल माइंडेड पीपल थे. They were kind of liberal mindset के लोग थे लिंग्यात्स. ओके, लिबरल माइंडसेट के. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाने हैं. ठीक है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाने की कौन सी एज के जो गुप्ता चंडेला कौन सी डायनेस्टी से, मतलब कौन सा रीजन रिलेटेड है, कौन सी डायनेस्टी से कौन सा रीजन रिलेटेड है. ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने टेम्पल्स के बारे में रीजन कुछ भी, मतलब कुछ भी दीज डायनेस्टीज गिवन सम कंट्रीब्यूटेड टू दीज रीजन, तो आप थोड़ा कर लोगे. जैसे हमने दियोगढ़ में क्या देखा था, दियोगढ़ में हमने पढ़ा था दशावतारा टेम्पल. व्हाट वी हैव रेड, दशावतारा टेम्पल इन दियोगढ़. ओके, दशावतारा टेम्पल विच वाज बिल्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ गुप्ता. ओके, खजुराहो का हमने पढ़ा था चंडेला, हमने खजुराहो का पढ़ा था. ठीक है ना, चंडेला प्रोक्लेम द रिच कल्चर. कहीं ना कहीं वो टेम्पल्स जो बनाए थे ना कंदोरिया महादेव के ना, वो सब किससे रिलेटेड है. ठीक है, कंदोरिया महादेव वो चालुक्य से रिलेटेड है. ठीक है ना, वो चालुक्य से. चंडेला का जो कल्चर है वो खजुराहो से रिलेटेड है. कहीं ना कहीं वो अप्रोक्सीमेटली 25 टेम्पल्स है वहाँ पे खजुराहो में, अप्रोक्सीमेटली 25 टेम्पल्स विच रिलेटेड टू चंडेला. और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा इम्पोर्टेंट है, कंदोरिया महादेव. हाँ, मैं सही पढ़ा रही हूँ आपको, चालुक्य से नहीं चंडेला से. जो खजुराहो का है कंदोरिया महादेव, मैंने आपको पढ़ाया था ना. सो थोड़ा सा आप लिमिट कर लोगे कि हाँ चंडेला ने ये सब टेम्पल्स बनवाए थे, हैव बीन अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू दिस रीजन. आपको इसका आंसर मिल गया, बट फिर भी हम आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल गया. आगे अगर हम 2 रीजन देखें, चालुक्य बचा है, उनकी कैपिटल क्या थी, चालुक्य कैपिटल बादामी रही है. बादामी हैज बीन द कैपिटल ऑफ चालुक्य. सो सी का 1, सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया. कहने का मतलब है इनमें से कौन सा मर्चेंट्स की कॉर्पोरेशन थी या फिर ग्रुप थे, किस नाम से जाना जाता था. मनीग्रामा. ओके, वेरियस ट्रेड यूनियंस एग्जिस्टेड इन साउथ. बहुत सारी ट्रेड यूनियन थी साउथ इंडिया में, तो उनके नाम थे जैसे कि मनीग्रामा, नाना देसी. ठीक है ना, ये वलंजियार. दिस हैज बीन द टाउनशिप और वेरियस ट्रेड यूनियंस. ओके, कहीं ना कहीं well the purpose of these unions were to increase the trade and business. The purpose of these unions was just to increase the trade and business. Okay, next question, the famous South Indian the battle of Takkolam was fought between, जो battle of Takkolam थी किस के बीच में fought, चोला एंड राष्ट्रकूटा. The battle of Takkolam was fought between चोला एंड राष्ट्रकूटा. Please do remember this question. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा याद करना है कि फ्रॉम द चोला साइड विद किंग परंताका 1 एंड फ्रॉम द राष्ट्रकूटा साइड इट वाज कृष्णा 3. ओके, नेक्स्ट है हु डिवास्टेटेड चोला डायनेस्टी इवेंचुअली. पूछ रहे कि किसने चोला डायनेस्टी को इवेंचुअली डिवास्टेट किया. तो इसमें फ्रॉम द ऑप्शंस ऐसा कोई
करेक्ट नहीं है इनमें से कि वी कैन टिक मार्क, ठीक है, बट स्टिल वी विल रीड अबाउट द एक्सप्लेनेशन. Nearly about 1250 BC AD, Hoysala and Pandya kingdom defeated Chola Rajendra III. Okay, Chola dynasty and nearly okay this timeline. Malik Khufro conquered South India. Okay, this. So he conquered Yada, Hoysala, Kaketiya, Pandya. Okay. इफ दे मेंशन अगर वो मेंशन करते पांड्या या फिर होयशाला के बारे में तो वी कुड हैव टिक मार्क दिस आंसर करेक्ट. सो ऑप्शंस गिवन द ऑप्शंस आर नॉट appropriate according to the question. Okay, but still you need to remember Hoysala and Pandya kingdom defeated Chola Rajendra III. Since then the Chalukya dynasty devastation started. Okay, next, why was Urayur famous in Sangamera? किसलिए फेमस था रीजन? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था कॉटन का. किस चीज़ का? कॉटन का इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था ये. ओके, और वो वेयर वॉज लोकेटेड? इट वॉज लोकेटेड एट कावेरी रिवर. इट वॉज लोकेटेड एट कावेरी रिवर इन तमिलनाडु. ओके, तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली. नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट Udayanagiral belonged to which dynasty? Chera dynasty. Okay, चेरा जो है अगर हम रीजन की बात करें, इट इज़ इन मॉडर्न डे केरला. इट इज़ इन मॉडर्न डे केरला. So he was the first historical king of Sangam period. As per legend, he provided feast to all the fighters of Mahabharata. Okay, so he was the first historical king of the Sangam period. Okay, he belongs to the Chera dynasty. Belongs to the Chera dynasty. So Udayanagiral was the king. Next, which river was the lifeline of Pandya state? Vengi river was the lifeline of Pandya state. Okay, Vengi river अगर हम बात करें, it was have its origin in Tamil Nadu. So we get to know that Chera was in the region of Tamil Nadu. Chera was in the region of Tamil Nadu when it comes. Chera was in the region of Kerala. I would like to correct myself here. Chera was in the region of Kerala. When it comes to Pandya, was in the region of Tamil Nadu. Okay, Chera, Pandya. Next, Vengi river was related to Pandyas. Okay. Next, if we talk about the next question, which one of the following Sangam ports was situated on the western coast? They are asking about the ports which are located on a western coast. It was Tondi and it was Moshiri. These two ports were located in western region. Okay, western region. इसके अलावा भी दो ports और है which was located on western side. We had read about the Tondi and Mushiri. Next two is Nelisanda and Nora. देखो, you need to remember these ports because these were the important ports of Sangam period, Sangam age. These were the important ports of Sangam age. So you need to remember these ports. Definitely they will ask. They will right. Tondi is related to port, fertile land, etc. They will mention in four. They will write in four options. You have to choose. If you know Tondi was a port or all these four were the ports, so it will be easy to mark the question. Okay. Whatever source you are reading, make sure you don't miss any fact. आप उस चीज़ को घोट के पी गए हो, ठीक है ना? Whatever you are reading Lucent, whether you are reading Ghatna Chakra or any other source, ठीक है ना? Neither Ghatna Chakra make sure you will be able to attempt all the question, nor Lucent will make sure you will attempt all the question, or nor any other book will make sure. Okay, or 3-4 questions will be very new to you. You are reading whatever source you are referring. Okay, so that's why I'm telling you, if you are reading this, please stick to this and read it revise it as much as you can. Okay, next, okay, what I was teaching. Okay, Tondi, Mushiri, Nelisanda, Tondi, Mushiri, Nelisanda and Nora. These four were the ports of Sangam age. Okay. Next, with reference to ancient South India, Korkai, Pompuar, Muchiri were known as the ports. They will mention the names like this. Okay, Pompuar is a major city.
major city in South Indian state of Tamil Nadu. It was a prosperous port city as well, okay, known as Kaveri. So you don't need to read much. You just need to remember the name of these three ports as well. What? Korkai, Pompuar, and Muchiri. I know when it comes to ending of this ancient history, it will be a bit boring or newest fact. So please, still you have to revise. Actually, not need to. You have to revise this. You have to revise these 4 ports. You have to revise these 3 ports as well. I will write here: Korkai, Pompuar, and Muchiri. Okay, and Muchiri. Next question. According to the Sangam text, the term Kon, Ku, and Manan was attributed to which of the following? I think I have already explained you in this brief intro. So these terms related to the king. These terms related to the king. Okay. Next question. Third Sangam was held at कहाँ पे? Madurai में. कहाँ पे? Madurai में. But still we will revise it again. All 3 Sangam held, where it was held, and who presided these Sangam. Okay. First Sangam and third Sangam was held at Madurai. First and third Sangam was held at Madurai, whereas second Sangam was held at Kapadapuram. Okay. And first or second Sangam was held presided by Saint Agastya, whereas third Sangam was presided by Nakkinayar. Okay, Nakkinayar. Next question. The sage who is said to have Aryanized South India was Agastya. Somewhere we can credit Agastya, we can give credit to Agastya to have Aryanized South India, because he traveled to south on the request, and father of Tamil literature भी इनको बोलते हैं. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि who is the father of Tamil literature? Agastya, father of Tamil literature. Okay, actually he traveled to South India and he propagated his knowledge or whatever you can till to that reason as well. Okay, so that's why he is credited to have Aryanized South India. Next question. If you talk about, there is a region mentioned and dynasties mentioned. So if you know the capital, major ports, you will able to match the following. So from the options, like I have told you, the Pallavas, I think in the previous question or maybe in intro, I've told you Badami was the capital of Chalukya. Okay, and I whole inscription में हमें थोड़ा हर्षा और पुलकेशिन सेकंड और हर्षा के बारे में बताती है, हमने बताया था. एंड चालुक्य और हर्षा के बारे में बताती है. हर्षवर्धना जिसको हम बोलते हैं, और पुलकेशिन सेकंड वाज एबल टू डिफीट हर्षवर्धना, एंड वी गेट टू नो इट फ्रॉम द आयल इंस्क्रिप्शन. एंड बादामी वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य. Kanchipuram was the capital of 3-star mark. Kanchipuram was the capital of Pallava. Okay. अगर हम हर्षवर्धना की देखें तो हर्षवर्धना shifted their capital to Kannauj. This was the new capital of Harshvardhana. Pandya's capital was Madurai. How easy it to remember. कितना easy था ना remember करना. अगर आपने हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा तो C का 2 तो you can not eliminate. यहाँ से आप eliminate नहीं कर सकते. और आपको अगर पांड्या का पता है, if you पांड्या का नहीं, D कहाँ, D का 1 है, इससे भी आप eliminate नहीं कर सकते. So from which option you can eliminate? चालुक्य से you can easily eliminate. ठीक है ना, चालुक्य से you can easily eliminate. If you know Badami is the capital of Chalukya, so you could have eliminated it at one go. Next, but still you need to remember all the options. Okay. Next, consider the following event in the history. देखो, rise of Pratihara under King Bhoja, establishment of Pallava power under Mahendravarman I. Chronology बतानी है जहाँ तक है मुझे लगता है. Yes, chronology भी हमें chronology बतानी है. Next, establishment of Chola power by Parantaka I.
हमने पढ़ा था परंताका 1 एंड कृष्णा 3 फोर्ट. ओके, कहाँ पे चोला है, राष्ट्रकूटा, कृष्णा 3 है ना. ओके. पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, ये ईस्ट बंगाल मतलब बंगाल रीजन की में है पाला डायनेस्टी. ओके. इफ यू टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी विच अर्लीस्ट कौन सा हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटर. ओके, तो अर्लीस्ट था establishment of Pallava power under Mahendra Varman I, which was in the century 600 to 630 AD. प्लीज थोड़ा सा सेंचुरी ऐसे ऊपर से याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हेन दे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लिटरली क्रोनोलॉजी का पूछ ही लेते हैं. इसलिए मैं बोलती हूँ जितनी भी क्रोनोलॉजी की टाइमलाइन में बता रही हूँ थोड़ा सा याद कर लीजिए. नेक्स्ट वी कम्स टू गोपाला पाला डायनेस्टी. वी 350 AD. आप पाला डायनेस्टी के सामने बस सीधा याद कर लीजिए 350 AD. दैट्स इट, 350 AD. पल्लव पावर के महेंद्र वर्मन उनसे बाद में. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द प्रतिहारा डायनेस्टी, दीज प्रतिहारा, देखो राष्ट्रकूटा प्रतिहारा एंड पाला, दीज वर द लेटर, कहीं ना समवेयर दे वर केम इन द लेटर टाइम. ओके, प्रतिहारा देखो, प्रतिहारा है ना, Gurjara Pratihara dynasty. Okay, Gurjara Pratihara dynasty came to later than this Pallava Pandava Chola. Okay, next ये चोला. ओके, रूल चोला किंगडम सबसे बाद में, नॉट चोला, बाकी जो चेरा डायनेस्टी कह सकते हो, अर्लीस्ट बोल सकते हो इनसे हल्का सा. हाँ हाँ, दिस किंग फ्रॉम द चोला डायनेस्टी, सो 907 से दिस AD. ओके, सी ऐसे थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए. 907 9, ये इसमें 9 का आ रहा है, इसको इसमें कुछ 7 का आ रहा है. ओके, इसमें से कुछ 600 का आ रहा है. ओके ओके, दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर. इसमें कुछ 800 का आ रहा है. ओके, ऐसे थोड़ा याद कर लीजिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अ स्टेट ऑफ साउथ इंडियन फ्रॉम 6th to 12th century and its capital not correctly matched. कैपिटल मेंशन है, बताना कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है. ओके, अगर मैं आपको चेरा की कैपिटल बताऊं, चेरा की कैपिटल थी वंशी. क्या थी? वंशी वाज द कैपिटल ऑफ चेरा. तो ये तो गलत हो गया, लेकिन सही भी तो याद करना है ना. पांड्या की मैंने बताई थी मदुराई, तो आपको याद है. पांड्या की मैंने बताई थी मदुराई, वो आपको याद है. पल्लवा की मैंने बताई थी कंचीपुरम, पल्लवा की मैंने बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में कंचीपुरम. ये दो तो आपको याद होगी. चेरा की यहाँ से याद होगी, चेरा की आपको यहाँ से याद होगी, वंशी. ओके, अब हमें चोला की याद करनी है. चोला की क्या है? तंजूवुर. चोला की क्या है? तंजूवुर. और होयशाला की क्या है? द्वारा समुद्रा. सो प्लीज रिमेंबर ऑल द कैपिटल्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. इन दोनों क्वेश्चन से आप कैपिटल याद कर लीजिए. नेक्स्ट, अरेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा रूलर अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब टाइमलाइन बतानी है बेसिकली. हु वाज द फर्स्ट एंड हु वाज द लास्ट, हु वाज द फर्स्ट, हु वाज द लास्ट among these Pallava rulers. Mahendra Varman, then Narasimha Varman, then Parmeshwarman, and then Nandi Varman. Okay, then Nandi Varman. Remember this. M से बाद में N आता है, ठीक है ना, उसके बाद में P आता है, फिर से N आ जाता है. ओके, ऐसे याद कर सकते हो. Next, who of the following Chinese traveler has given an account of relationship of China with India during the reign of चालुक्य? देखो चालुक्य, देखो हमें इनका पता है, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे ट्रेवल किया था. इनका हमें पता है हर्षवर्धना के टाइम पे, इनका पता है हर्षवर्धना टाइम पे. ओके, व्हेन इट कम्स टू, हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा अब तक, मतवालिन, तो ये भी चाइनीज ट्रैवलर रहे हैं, लेकिन किन के टाइम पीरियड पे रहे? चालुक्य के. किन के टाइम पीरियड पे रहे? चालुक्य के. आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछ लेगी. फर्स्ट फाइन, देन ये, तो मतवालिन सबसे इनसे बाद में, मतवालिन इनसे बाद में, ठीक है ना. ये तो गुप्ता पीरियड के थे, ये पोस्ट गुप्ता के थे. वैसे बाद में तो नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि संगम बहुत समवेयर contemporary time period of Guptas and post Gupta, ठीक है ना. But still you need to know कि कौन किनके किसके कोर्ट में था. Next, which dynasty didn't rule over North Indian
चालुक्य. Why would Chalukya rule? They was from South Indian. वो उन्हें साउथ इंडिया में रूल किया, दक्कन रीजन में, ठीक है ना, दक्कन रीजन में. एंड कैपिटल हमें पता ही है चालुक्य क्या थी, बदामी. बदामी वाज कैपिटल. ओके. Next, which of the following king is known to have sent his minister to suppress the cruelty against animal in Kashi region? कौन से किंग ने अपने मिनिस्टर को भेजा था कि उस रीजन में जहाँ पे एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूरल्टी हो रही थी, ठीक है ना, काशी रीजन में. विच वन? चालुक्य किंग कुमारपाला. चालुक्य किंग कुमारपाला. तो आपको ये भी याद हो गया कि कुमारपाला वॉज चालुक्य किंग, कुमारपाला वॉज चालुक्य किंग. ऐसे पूछ लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट किंग्स के नाम दे देंगे और डायनेस्टीज दे देंगे. मच ऑफ द फॉलोइंग करो. कुमारपाला वॉज चालुक्य किंग एंड ही सेंट मिनिस्टर. नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग की कैपिटल क्या थी? बनावसी. क्या थी? बनावसी. कदम्बा किंग रूलर वाज बनावसी. कैपिटल वाज बनावसी. It was founded by Maurya Sharman. It was founded by Mauryan Sharman. Okay, it was founded by Mauryan Sharman. मॉरियन शर्मन. ये भी आपको याद होना चाहिए कि किसने फाउंड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द केकतिया किंगडम? केकतिया किंगडम का सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट कौन सा है? ओके, यू नीड टू नो दिस. मोतुपाली वाज अ famous trading seaport of Keketia. Okay, next, the king of South India sent an ambassador to the kingdom of Rome 26 BC. To which dynasty did it belong? पूछे एक साउथ इंडिया का किंग था जिन्होंने अपने रोम में एम्बेसडर भेजा, वो कौन सी डायनेस्टी से थे? ही बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? सो ही बिलोंग्स टू पांड्या डायनेस्टी. सो पांड्या किंग सेंट हिज एम्बेसडर टू रोम. ओके. नेक्स्ट, हु स्टैब्लिश्ड, तो कह सकते हो थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि विच हैव रिलेशंस विद रोम, ये हो तो कौन सा? चेरा चोला पांड्या जो भी है, पांड्या. कौन? पांड्या. नेक्स्ट, हु स्टैब्लिश्ड रिलेशन विद रोमन एम्पायर? सेम क्वेश्चन. चेरा. यहाँ पे चेरा दिया, पांड्या नहीं है क्या? इंडियन ट्रेड विद रोम एम्पायर स्टार्टेड इन चेरा किंगडम ड्यूरिंग द संगम पीरियड. ओके, संगम टाइम पे चेरा के साथ, ठीक है, इसके साथ चेरा के साथ. यहाँ पे पांड्या नहीं है. तो चेरा ऑल्सो हैव इट्स रिलेशन विद Roman Empire. Trade relations, but they didn't send ambassador. नहीं भेजा. Chera didn't send ambassador. Who sent ambassador? Ambassador was sent by Pandya. Okay, ambassador was sent by Pandya. Next question, मीनाक्षी मंदिर is located at, कहाँ पे है? मदुराई में. मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुराई में. And Madurai is the capital of Pandya. Next, Meenakshi temple is situated at Madurai. Next, मीनाक्षी मंदिर अभी हमने पढ़ा मदुराई. बी का 2 वी कैन एलिमिनेट सिंपली, बट स्टिल वी विल रीड अबाउट अदर टेम्पल्स एज वेल. वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपला आंध्र प्रदेश में. थोड़ा कॉमन सेंस है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना. अगर हम महाकाल मंदिर देखें उज्जैन में, ये भी हम आराम से कर लेंगे. बच्चा बेलोर माता मंदिर होरा वेस्ट बंगाल में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइटी गेटवे फाउंड एट द टेम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्काउल. जो गेटवे है फाउंड एट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, जो क्या बोलते हैं गेटवे? गोपुरम बोलते हैं. गेटवे को क्या बोलते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स में? द्रविडियन टेम्पल में द्रविडियन स्टाइल में गोपुरम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गोपुरम. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.